हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं ये वही प्रश्न हैं और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको उन्हें कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, और जो जिनका आंसर आपको नहीं आता रहेगा उसको एक शॉर्ट नोट या एक पेन पेपर लेकर बैठिए, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपकी यूपी पुलिस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इसके साथ ही आरओ और ये जो यूपी पीसीएस होने वाला है उसमें भी एक पेपर हो गया यूपी स्पेशल, अभी मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो फिर इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 1 का ऑप्शन सी सही है हमारा, 20 क्षेत्रों में। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? तो ये गन्ना है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है, वाणिज्य फसल भी हमारी गन्ना ही है, तीसरे का ऑप्शन सी सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। इसमें देखिए कोड दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर है। हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, ये चारों जगह ऑप्शन डी, 4 का ऑप्शन डी है, इन चारों जगहों पर एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? 5 का है हमारा ऑप्शन बी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सीमांत कृषक ऐसे पूछ लिया जाता है। 1 हेक्टेयर से कम जिनकी भूमि होती है वे सीमांत कृषक कहलाते हैं, ठीक है। अगला है छठा प्रश्न, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। 6 का है ऑप्शन बी, झांसी में नहीं है। अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, ये तो सबको पता होगा, प्रतापगढ़ है। अगला है, भारतीय चरवाहा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला है 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? डी, 1992 में। अगला है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आलू का तो है, गन्ने का भी है, चावल और तंबाकू का नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन डी हमारा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2001 से प्रारंभ की गई थी, 18 जून 2001। अगला है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? या पंतनगर में हुआ था, डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछ रहे हैं तो अब ये गेहूँ हो जाएगा। अगर नकदी फसल पूछी जाती, वाणिज्यिक फसल, तो वह गन्ना रहता, लेकिन प्रमुख फसल क्या है हमारी? 13 का ऑप्शन बी सही है, गेहूँ। अगला, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो यह कहाँ? मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं, 14 का ऑप्शन हमारा डी सही है। बुंदेलखंड साइड में लाल मिट्टी पाई जाती, बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं सब में लाल मिट्टी पाई जाएगी। अगर उनमें से कोई ऑप्शन होता तो आप उसको टिक कर देते, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 15 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, धान, मक्का, गेहूँ। अगला है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऑप्शन डी, मूंग। 16 का हमारा ऑप्शन डी हो गया। अगला है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसमें है? गेहूँ में है, गन्ना में है, आलू में, तो यही ऑप्शन सही है। इसमें देखिए चावल में नहीं है, मूंगफली में नहीं, कपास में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा बनता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, महोबा। अगला है 19वां नंबर प्रश्न, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो वह इटावा है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? 20 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र। अगला है हमारा प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन ए है, बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? दूसरे का हमारा आंसर हो गया हम ऑप्शन सी, गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तीसरे का ऑप्शन हमारा है रेहन बांध, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध से कौन सा जिला लाभान्वित हो है? हमीरपुर।
अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। 5 का है हमारा ऑप्शन ए, परीक्षा बांध किस पर है, बेतवा नदी पर। अगला है महारानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है, बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रिहंद परियोजना तो हमारी रिहंद नदी पर होगी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा कैसे, इसमें अर्जुन है, अर्जुन किसके साथ हैं, कृष्ण के साथ, तो नागार्जुन परियोजना कृष्ण के साथ। और माता टीला ये बेतवा नदी, और पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। 8वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुल बैराज परियोजना। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो यह शारदा नहर है, इसे याद रखिएगा, 9 का सी। अगला है 10वां नंबर का प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। इसमें हमें बताना है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इसमें से सही का उत्तर का चयन करना है। तो हमारा मथुरा, अलीगढ़, रुकिए इसमें टिक करते हैं, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2, 3, 4। मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। अगला है 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है बिठूर गंगा नदी पर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर है, जौनपुर सई नदी पर नहीं है, या गोमती नदी पर है। कहाँ पर है, गोमती नदी पर है, और कौशाम्बी यमुना नदी पर है, यह सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कोसी नदी किनारे नहीं, और अयोध्या सरयू नदी किनारे। तो हमारा इस आंसर बन जाएगा सी, 12वें का सी ऑप्शन सही होगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। इसमें बताना है, तो हमारा 13 का ऑप्शन कौन सा होगा, गोमती और बेतवा, इनके उद्गम हिमालय में नहीं है, ऑप्शन 1 और 3, 13 का सी हो जाएगा। रामगंगा और शारदा का उद्गम हिमालय है, लेकिन गोमती और बेतवा का नहीं है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो साफ साफ पता चल रहा है झेलम नदी, डी ऑप्शन 14 का नहीं गुजरती है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। तो बिहार साइड क्या है, पूर्वी, 15वें का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्वी क्षेत्र, इधर बाढ़ ज़्यादा आती है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सिंचाई के मुख्य साधन हैं। मुख्य साधन कौन कौन से हैं, नलकूप है, तालाब एवं कुएं हैं, और क्या है, इसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या बताना है, उनके महत्व के आधार पर उनका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम तो सबसे ज़्यादा किससे होती है, सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, जिसमें 2 ऑप्शन है, नलकूप से होती है, फिर उसके बाद नहरों से होती है, फिर तालाब एवं कुओं से होती है, फिर अन्य संसाधनों से होती है। अगला है और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। 17 का ऑप्शन हो गया ये ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा यूपी स्पेशल RO ARO यूपी पुलिस, या फिर आपकी यूपी PCS से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट टाइप का है। अगर आप इसे अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।